हेलो दोस्तों, यूथ स्टडी में आपका स्वागत है। चलते हम लोग फर्स्ट रिवीजन करते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए और बिहार पुलिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, तो क्या था? शिकार था। तो फर्स्ट ऑप्शन शिकार था। नेक्स्ट चलते हैं, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। नवपाषाण में कौन सा पाला गया था सबसे प्रथम पशु? वो भेड़ था। कौन था? भेड़ था। अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले मेरा हड़प्पा कालीन कौन खोजा गया? वो हड़प्पा खोजा गया। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। हम लोग जानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, आर्य सभ्यता जो थी वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यह कांस्य युग के संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो किसमें नहीं किया गया है? गाय, हाथी, गौंड, बाघ। तो हम लोग देखते हैं कि हाथी, गौंड, बाघ का है और गाय का जो है वह चित्रण नहीं किया गया है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा क्वाइंस में किस देवता की आकृति चिन्हित थी? तो पशुपति, इंद्र, विष्णु या वरुण। तो हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को लोग जो मुद्रा यूज करते थे उसमें क्या सा देवता का था? तो वो पशुपति का था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति का पूजा करते थे। निम्नलिखित में किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो किस विद्वान ने खोजा था? सबसे पहले सर्वप्रथम ए कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो इसमें दे रहा सर विंटेज स्मिथ, डीडी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर मार्टिन हीलर। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसे अगर प्रथम बार सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ठीक, टोटल ऑप्शन दिख रहा है। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप जानते हैं कि नगरीय सभ्यता थी, एक दो दूसरी जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी अभी तक सही से पहचान नहीं हो पाई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हम लोग जानते हैं कि सिंध में स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? तो हड़प्पा में अनाज संग्रह जहाँ पे किया जाता था वो सबसे बड़ा कहाँ मिला हुआ था? तो वो मोहनजोदड़ो में मिला हुआ था। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो अमरी जो हड़प्पा सभ्यता काल में
एक स्थल है वो कहाँ पे है, तो अमृत सिंध में है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोग का मुख्य धंधा क्या था, तो वो बतलाते हैं मुख्य धंधा क्या था, तो वह कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतंग नगर कौन था, तो लोथल। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लोथल हो जाएगा 19 को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है। हड़प्पा, ये भारत में नहीं है। कलिबंगा राजस्थान में है। रंगपुर राजस्थान में है। रंगपुर राजस्थान में है या गुजरात में है, थोड़ा सा हमको दिमाग में नहीं चढ़ रहा, देख लीजिएगा। रोपड़ पंजाब में है। ठीक, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो पूर्वी सीमा कहाँ था, वो आलमगीरपुर था। इसे देखा जाए तो इसका टोटल चार थे। जैसे नॉर्थ में मांडू था, या मांडू या मांडा कहते हैं, जम्मू में जो पड़ता है। और लास्ट में पूर्वी में हो गया आलमगीरपुर। इसका हो गया पश्चिम में पड़ता है सुत कोंडा। महाराष्ट्र में पड़ता है दक्षिण में दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता के यह पूर्व में हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया। यह आप ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी में कहीं से, अभी तो कहीं से 2012 में पूछा होता पूर्व में, या कहीं से पूछ सकता है। ठीक, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो मांडा तो हम लोग देखिए लिए, सुदकोट देखिए लिए, हुलास और बालाकोट। तो बालाकोट जो है हड़प्पा सभ्यता काल में, यह भारत में नहीं है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, कुम्हारों की चाक था, आग का जानकारी था, गेहूं का था, पर देखा जाए यहाँ पे तो लोहा का नहीं था। तेईस, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यपुर सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बर्तन के प्रमाण मिलने के कारण यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह आर्यपुर से थी, आर्यों से पहले थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है, देखते हैं। ये दे रहा है इनके घर ईंटे के बने होते थे, सही बात है। बी, सभा भवन की खोज जोदाड़ो में हुई, सही बात है। घर का निर्माण योजना में खुला शौच मुक्त लस था, ये भी सही है। इसका मतलब इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, किससे है, सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, या शहर योजना प्रणाली। तो यहाँ पे देखेंगे कि शहर योजना प्रणाली जो थी सिंधु घाटी सभ्यता का, वो बहुत अच्छा एक प्रणाली माना जाता था, जिससे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो किससे मिलता है, तो पुरातत्व उत्खनन से हमको ज्ञान मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले किया गया था वो हम जानते हैं कि वो तांबा का किया गया हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो छोड़ेंगे, इसके बाद शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
और मेरे चैनल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, गुड बाय। थैंक यू।